वकील साहब, एक नाम लागे थारा के कॉमरेड। इनको थोड़ो सो मन बताना चाहो क्योंकि कॉमरेड वर्तमान में भादरा को विधायक भी है। बांगी शैली और रामावतार की शैली बिल्कुल अलग है। तो रियल में जो कॉमरेड की जकी परिभाषा है रामावतार जी कई केस हिस्सा गया है जका उरू कॉमरेड का बिचड़ाएड़ा और रामावतार कॉमरेड कन गया है। तो दोनों कॉमरेड कॉमरेड की यारी को नहीं कि दोनों मतलब धार ही राखी के उरू बिगड़ेड़ा केस वो कॉमरेड संभालेगा और भी कॉमरेड की कई चीज में देखी है वर्तमान हालांकि थे जयपुर रहने लग रहे हो बांग सागे का पुराना जो 98 में सागे हा महेंद्र गुज्जर वर्गा नाम है, विजय पचार वर्गा नाम है, कुलदीप मुंड वर्गा नाम है। वे लोग कम्युनिस्ट में से और आज वे दूसरी पार्टी के जानने मजबूर हो रहे हैं। तो कदी थारी बातचीत हुई थारे कम्युनिस्ट साथियों की भी पिछली बार बलवंत सैनी जो चेयर में वो कार्यभार मिलना हो और वो रुक गयो वो के मन कानून सम्मत हो या कोई राजनीतिक पावर मतलब ऐसा नहीं, वो ऐसा हुआ कि बलवान ने अपने पॉलिटिक्स और अपने जो हैसियत थी गहलोत के साथ दोस्ती की वजह से उसका इसने मिसयूज़ किया। तो ये बड़ी गलती करी उसने और ऐसा नहीं करना चाहिए। एक 3 महीने के लिए कोई आदमी पद पर रह जाएगा, उससे नुकसान क्या था? उसके उसके राइट हैं वो, उसको कानून रूप से वो बनेगा। उसको आप रोकने का प्रयास करते हो सत्ता के गलियारे में देख के या सत्ता के नशे में, तो मैं उसको गलत हूँ। बलवान के विरोध में नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें कम्युनिस्ट है, लेकिन जनता का विरोध है, जनता बहुत विरोध कर रही है। कुछ हमारे साथी भी चले गए छोड़ के, ये बलवान की भूल है। उसको समझाना मनाना चाहिए था, उसको मानना चाहिए था, बोलना चाहिए था उनसे मेरी गलती माफ करो, कोई बात कम्युनिस्ट है, भूख बैठ गया को बचपना ही है उसको। राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो मारो राजस्थान टाइम्स थारो आपको अपनो चैनल ज्यादा ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करेगा और दबा के शेयर करेगा करो। और आज एक विशेष शख्सियत का सागा हूँ, एक ऐसी शख्सियत जो आपके नाम ने बिल्कुल काम के अनुरूप ढाले। बात जद नाम की आवे और नाम के प्रति जगह काम हुआ वो करे जद जनता बने जाने। मैं बात कर रहा हूँ एक कॉमरेडी विचारधारा और भादरा को एक गौरव जो भादरा के एक छोटे से गांव भांगवा निकल गए आज राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आपके नाम आगे कॉमरेड लगा के भी जो आवाज़ उठानी चाहिए किसान मजदूर गरीब की वह आवाज़ उठा रहा है। दूसरी तरफ जब राजनीति की बात करें तो लोग राजनीति के अंदर कॉमरेड नाम ने यूज करे और भी नाम ने बिल्कुल कठे न कठे गर्त में भी ले जाए। लेकिन आज की शख्सियत के मैं सागा हूँ बांगा कारनामा में बहुत सुनिया, बांगी लड़ाई बहुत सुनी और बड़ी लड़ाई तो बा है कि जद जद भादरा न कहीं जरूरत पड़ी हाई कोर्ट में कोई मामलो गयो कहीं सागे गलत हो अन्याय हो तो एक नाम आयो बोलो कठे चलना बोले रामावतार कन चलना कड बोई काटेगो कठे चलना बोले रामावतार कन चलना कड बोई काटे। कई मामला हमारे सामने भी मैं एक बड़ो मामलो में ताने बता दूं बलवंत जी सैनी के सागे जो पिछली बार भी जो बने कार्यभार मिलने और आज बने मिले है बैंक कार्यभार की जो प्रणाली रही है कार्यभार की वह केस दोनों का दोनों जो है रामावतार जी लड़े और रामावतार जी एक वन वे हो गए जो है एक इंसाफ की लड़ाई और हक की लड़ाई खातर बिल्कुल तत्पर रह गया। और आ बात तय कह दी कि जब तक मैं हूँ जब तक इंसाफ और जबकि बात हक की है वह मैं लेके रहूंगा। कई किस्सा है रामावतार जी का 2000 लगभग है आज लगभग बता दू 23 साल हो गया हाई कोर्ट के अंदर और एक वकील को चेहरो जो को आंगो दिखे जगह नहीं वकील लोग बाग गरीब लोग जगह या पीड़ित लोग जगह उम्मीद करे कि मन इंसाफ मिलेगा वो चेहरो थारे सामने है और नाम आगे लगे कॉमरेड। कॉमरेड यानी कि वो कॉमरेड नहीं जो आज जनता त्रस्त करने लग रहे। वकील साहब अपने वकील साहब राम राम। राम राम जी, आपका स्वागत है वकील साहब मारो। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया जी वकील साहब भादरा आगमन हो भादरा थारी जन्मभूमि है किया मतलब लगे कि उरा आगे उरा का लोग थाने मिले और बिने थे इंसाफ दिलवाने लग रहे तो किए तरिया अलग सी खुशी रहता बीच। देखो, अपने गांव से आदमी का विशेष लगाव होता है क्योंकि जन्म वहाँ होता है, वहाँ की जनता से जानकारी होती है, वहाँ का प्रेम होता है। तो भादरा का कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और मेरे से बात करता है और फीस की बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, तो मैं उनसे बहुत जो मेरी कम से कम फीस होती है उसकी प्रयास करता हूँ उनसे लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता हूँ कोर्ट में, पूरे प्रयास करता हूँ, बड़ी ईमानदारी से प्रयास करता हूँ। मैं इतने साल की वकालत में कभी भी सरकारी वकील के नाम से या जज के नाम से कोई पैसे नहीं लेता हूँ। कोई लेता होगा मैं मना करता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं कोर्टों में, न कोई सरकारी वकील सेटिंग होती न कोई जज से सेटिंग होती, सब ईमानदारी से काम होता है। मैं मेरी ईमानदारी से काम करता हूँ, न मैं किसी के दबाव में काम करता हूँ, न मैं किसी दूसरे पक्ष से सुनता हूँ। मैं मेरे क्लाइंट के लिए काम करता हूँ हमेशा और ये वकील की ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट के लिए जिए, अपने क्लाइंट के लिए मरे और ईमानदारी से काम करे, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना पैसे के लालच से। जो फीस क्लाइंट से तय होती है, कम ले ज़्यादा ले, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। वकील साहब एक नाम लागे थारा के कॉमरेड इनको थोड़ो सो मन बताना चाहो क्योंकि कॉमरेड वर्तमान में भादरा को विधायक भी है। बांगी शैली और रामावतार की शैली बिल्कुल अलग है। तो रियल में जो कॉमरेड की जकी परिभाषा है वह क्या है बताऊंगा थोड़ी सी। कॉमरेड का मतलब ये है कि आम आदमी को जो
दिल में बसा के चलता है। गरीब आदमी को, अच्छे लोगों को साथ लेकर के, किसी के साथ अन्याय होने वाला हो या अन्याय होता हो, वहाँ पे खड़ा होकर के उसकी मजबूती सहायता करने वाला कॉमरेड होता है, जो किसी भी हद तक, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, वो गरीब अमीर नहीं है, वो किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होगा और उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी प्रयास करेगा। बड़ी सादगी से रहने वाले होते हैं कॉमरेड, बड़ी मतलब तमीज़ से बात करने वाले होते हैं कॉमरेड। लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों को बड़ा लगता है कि हमारा कोई आदमी आया है, वो होते हैं कॉमरेड। कॉमरेड वो नहीं होते कि जिनके अंदर घमंड हो या कोई ऐसा हो कि मैं वो हूँ, वो नहीं होता कॉमरेड में। कॉमरेड में होता है कि आप सब कुछ है, मैं आपके साथ हूँ। जनता को सर्वोपरि रखता है कॉमरेड में सब, वही कॉमरेड होता तो रामावतार की शैली में जनता ने सर्वोपरि रखा है, अहम यानी घमंड को नहीं, और बोली मतलब एक शालीनता दिखे वे चीज में। लेकिन रामावतार जी कई केस हिस्सा गया है जका उरू कॉमरेड का बिचड़ाड़ा और रामावतार कॉमरेड कन गया है, तो दोनों कॉमरेड कॉमरेड की यारी को नहीं कि दोनों मतलब धार ही राखी के उरू बिगड़ेड़ा केस वो कॉमरेड संभालेगा और बी कॉमरेड की सभी वो खराब करेगा। ऐसा नहीं है जी। जी। मेरे पास कोई आदमी आया, किसी ने ये कहा मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तो मैंने उसको न तो जाति पूछी, न धर्म पूछा, न पार्टी पूछी, न उसका इतिहास पूछा। मैंने कागज देखे, लगा न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, तो मैंने उसका केस लड़ा। कई लोगों ने मेरे को कहा जी बलवान जी दोस्त हैं आपके, मैंने कहा दोस्त हैं। वो दोस्त नहीं है, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं उससे जुड़ा हूँ पार्टी के लेवल पे। आप मेरे क्लाइंट हो, आपने मेरे फेथ किए, आपने मेरे को फीस दी या नहीं दी वो अलग बात है। आपने फेथ किया तो मैं आपके खरा उतरूंगा। मैं यदि उसका फ़ोन भी आएगा तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगी साथ में। उसका नहीं, मेरे फादर का फ़ोन आता तो नहीं मानता मैं कभी। मेरे पास वरीफ आ गई, उसके बाद किसी भी रिश्तेदार का आधार का फ़ोन आ गया तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ये वरीफ मेरे पास है, मैं इसके लिए लड़ूंगा। आप ज़्यादा दबाव दोगे तो मैं जो फीस जिसे लिया, फीस प्लस मेरे खर्चे जो लगे वो मेरे ही लगेंगे, इसके नहीं लगेंगे। तो मैं फाइल लौटा दूंगा, लेकिन मैं इसके साथ अन्याय नहीं करूँगा। वो बलवान तो हो चाहे कोई और हो, मैं किसी के दबाव में नहीं आता कभी भी आज तक। बलवान भी 1998 में लगभग एडर थारी प्रैक्टिस 2000 में शुरू होगी, तो थारो यो यारानो है कितने साल तक सागे मतलब एक सागे काम करेडो या संघर्ष की लड़ाई में सागे रहेडो? मैं 95-96 में प्रेसिडेंट था डूंगर कॉलेज का, एसएफआई का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट था मैं। उस समय बलवान को मैंने एसएफआई ज्वाइन कराई। उसके बाद बलवान एसएफआई में चलता रहा, मैं स्टेट कमेटी में था। 2000 में मैंने रिटायरमेंट लिया एसएफआई से और मैं कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर के एडवोकेट्स की जो लॉयर्स की यूनियन है उसमें काम करने लगे जोधपुर में। तब से लेकर मैंने आज तक 2018 के चुनाव तक बलवान को तन से, मन से और धन से जो भी बलवान ने मांगा वो मैंने दिया। बलवान ने रात को मेरे को बुलाया तो मैं रात को आया, दिन में बुलाया दिन में आया। बलवान का पहला प्रोग्राम कराने के लिए मैं 3 दिन यहाँ रुका। जोधपुर में 2002 की बात, एक ही बात है। मैंने मेरे जेब से पैसे लगा के मैं यहाँ आया। मैंने लोगों से चंदा करवाया, जिसमें 5-10 लोग मेरे जानकार सेठ लोग थे, जिनके भी पैसे वाले थे, बस ऑपरेटर थे। हमने मूर्ति चौक यहाँ बंद करवाया, अम्बेडकर चौक पे नारेबाजी की, आंदोलन किया, मैंने बड़ा आंदोलन किया। तब भी मैंने सहयोग किया। उसके बाद शोपतराम मेघवाल चुनाव लड़ा MP का, तब भी मैं यहाँ तक महीने भर रहा। उसके बाद 3 चुनाव बलवान लड़े, मैं 2-2 महीने बलवान के साथ रहा हूँ। उसके अलावा जब भी बलवान ने मेरे को पुकारा मैं आया हूँ, बलवान का साथ दिया है। मैंने बलवान को आर्थिक मदद की है, मेरी ड्यूटी थी कि वो पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, तो मेरी ड्यूटी है मैं पार्टी के कार्यकर्ता की सहायता करूँ। इवन मैं जब पार्टी में काम करता था, मैं सोपा जी काम साथ काम किया, मैं 93 से लेकर 2000 तक। तो मेरे को भी मैं हमारी पार्टी के जो वर्कर थे या पार्टी के जो लोग नौकरी लगे थे वो मदद करते थे, पैसे देते थे, सहयोग करते थे, आर्थिक सहयोग जो भी सहयोग थे करते थे। तो मैंने महसूस किया कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। मैंने 10 साल लोगों से लेकर के मैंने कम्युनिस्ट काम किया है, तो मेरी ड्यूटी है बलवान को या जो भी कम्युनिस्ट है उसको मैं पैसे दूँ, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब सहयोग दूँ। जहाँ भी उनकी जरूरत होती है मैं तैयार रहता हूँ। तो हमारा दोस्ताना नहीं, हमारी पार्टी के लेवल पे हम कामरेड थे, साथी थे, उसका अनुसाथन। मतलब कामरेड थे। अब जो पिछले 5 साल को कार्यकाल है बिंग अंदर एक बड़ो प्रकरण तो थारकन बलवंत जी सैनी का भी गया, पिछली बार को गयो, ए बार को भी गयो, और हालांकि आज आ लड़ाई थे बड़ी जीत गया न पदभार दियो। पिछली बार की कमियां रही या कोई यारानो बीच में आ गयो कॉमरेड को भी, मैं कॉमरेड के साथ रेड हूँ। देखो सर 2022-21 बात है ना, जब ये मेरे पास गए थे तब कोरोना काल चल रहा था। ये मेरे पास गए, उन्होंने मेरे को कहा जी बलवान आप इस मेरे सामने, मैंने कहा मेरे को बलवान से लेना नहीं, मेरे पास आप आओगे तो मैं आपकी खुल के मदद करूँगा। जैसे हमने रिट लगाई, कोरोना था, ऑनलाइन हमने रिक्वेस्ट किया, हमारे को परमिशन 2-3 दिन नहीं मिली। मीनवाइल पर फ़ोन आया बलवान का कि भैया आप इसमें वकील बन के वहाँ बन गए हूँ, कि यार आपने गलत कर दिया। मैं देखो ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी पूछ से वकील नहीं बनता हूँ, मेरे पास पीड़ित आएगा मैं वकील बनूंगा। आज के बाद इस मुद्दे में अपनी बात नहीं कर सकते, आप मेरे से फ़ोन मत करना। तो उसने मेरे को फ़ोन नहीं किया। इतना जरूर कहा कि यार थोड़ा टाइम लग जाए तो बढ़िया, नहीं सॉरी। सेकेंड डे मैंने उसके फ़ोन आने के बाद मैंने परमिशन ली कोर्ट से, कोर्ट ने परमिशन दी, स्टे हो गया। स्टे होने के बाद गवर्नमेंट का था फंक्शन, बलवान गवर्नमेंट के साथ था,
तो उसने होने नहीं दिया ज्वाइन, तो मैंने कंटेम्प्ट लगाया, कंटेम्प्ट होते इसको ज्वाइन करा दिया। 6 दिन बाद इसको सस्पेंड करा दिया, तो मैंने उसको चैलेंज किया, उसको स्टे कराया, फिर ज्वाइन नहीं कराया, फिर कंटेम्प्ट लगाया, फिर कंटेम्प्ट लगाया, फिर दोबारा ज्वाइन कराया। तो जो पहले वाले प्रोसेस में इन अधिकारियों की हाईकोर्ट ने खिंचाई की, कोर्ट ने बुलाया, वो आज उनको याद था। आज बलवंत सैनी जैसे पहुंचा तो उनको याद आ गया कि यस वही आदमी है, वही मामला है। अब उस पर दबाव भी नहीं था, नहीं दबाव था तो लोगों को काम किया। रही बात बलवान की, मैं आज भी कम्युनिस्ट हूँ, आज मैं लोअर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं आगे भी कम्युनिस्ट रहूँगा, मेरी विचारधारा कम्युनिस्ट है। मैं जब से जन्म तो नहीं करा, जिस तब से होश संभाला तब से कम्युनिस्ट हूँ, आज कम्युनिस्ट हूँ, मैं कम्युनिस्ट छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसी पार्टी ऐसी विचारधारा वो मिलेगी नहीं कहीं पर भी। रही बात बलवान की शैली की, हो सकता है उसको ये ज्ञान नहीं हो कि कम्युनिस्ट रहते हुए सत्ता का आनंद नहीं लेना चाहिए, और सत्ता का सुख है ना वो क्षणिक होता है। कम्युनिस्ट क्षणिक सुख के लिए नहीं जीता है, कम्युनिस्ट जीता है जनता के सुख के लिए। जनता मेरी प्रजा मेरे लोग ये सुखी होंगे तो मैं अपना सुखी हूँ। धन और दौलत से थोड़ी होता है। हमने तो शोपत जी को देखा है, जिस आदमी ने अपने घर से पैसे लगा करके लोगों को खाना खिलाना, लोगों को चाय पिलाना, लोगों को साथ रहना, लोगों के लिए मरना, विधानसभा में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन उठाना, वो लोग थे। तो कम्युनिस्ट तो वो होता है जो आम आदमी के लिए मरता है, आम आदमी काम के लिए मरता है। घमंड तो उसमें होना ही नहीं चाहिए, परिवारवाद उसमें होना ही नहीं चाहिए, और रहन सहन सिंपल होना चाहिए। कम्युनिस्ट हैं, आज मैं भी कम्युनिस्ट हूँ, मेरे पे पैसे की कोई कमी थोड़ी है, दिया है सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं मेरे को भी सिंपल रहना चाहिए, और सिंपल रहने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास कोई गरीब आता है, लेबर आता है, तो मैं सोचता हूँ कि इससे फीस कम ली जाए, इसके पैसे हैं या नहीं है। हम यहाँ तक पूछते हैं कि मेरे पास यहाँ का गया था झांसर का एक आदमी थी सेंटर में, उससे मैंने डिस्कस किया, मुकदमा लड़ा, देखा मैंने, फिर मैंने कहा बेल नहीं होगी तेरी। वो बोला साहब जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उसको किराया दिया 500 रुपये, मेरी ड्यूटी है, इंसानियत है कि कोई आदमी आया आज मेरे पास, उसके पास पैसे जाने के लिए नहीं वापस, तो मैंने उसको किराए के 500 रुपये दिए, उस खाने के पैसे अलग 200 दिए, ये खाना ही खा लेना, काम जाना आराम से। तो ये कम्युनिस्ट की ड्यूटी होती है कि आम आदमी के लिए, आम जो भी गरीब तबका है, अमीर तबके की बात नहीं है, आम आदमी से न्याय होना चाहिए उस साथ, ये हमारी ड्यूटी है। मतलब रामावतार जी कॉमरेडी विचारधारा अलग बताने ला रहे हो, भादरा की कुछ अलग है। रामावतार जी बड़ा इन्हों देखने लग रहे हो, कई मामला और भी थरकन गया है भादरा का। तो पिछले 5 साल में जो कम्युनिस्टां की विचारधारा ही, जो किसानां की बात, जो मजदूरों की बात करे करता भी कार्यकाल ने थे, क्यों कर देखो जो कम्युनिस्ट का सपना, हाँ वह सपना पर भादरा चाली है, भादरा विधायक चले। देखो ऐसा है, भादरा विधायक ने ना, वो कम्युनिस्ट है ऐसी बात नहीं है, दिल में उसके है विचारधारा, लेकिन उसने सत्ता देखी नहीं कभी, वो अभाव में रहा हुआ है, और उसको अचानक सत्ता मिली तो उसको वो होश खो चुका था कि मैं सत्ता के गलियारे में घूमते घूमते मेरी परछाई खो चुका हूँ मैं। होता है, इंसान की गलती होती है कि इंसान को पता नहीं होता कि ये तो क्षणिक सुख है, 5 साल 3 साल का है। हम तो सुख में जीने वाले नहीं हैं, हम तो लोगों के लिए मरने वाले लोग हैं, लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमें सत्ता का सुख कहाँ जरूरत है? ठीक है, उसको गलती है, उसने सोचा ही नहीं कि सत्ता के सुख से बाहर आने के बाद जनता को वापस जाना पड़ेगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक खेमाराम जी मेघवाल थे, सुजानगढ़ से चुनाव लड़ा था उन्होंने, बहुत गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। पहले 10 ईयर में वो बन गए थे खान मंत्री वसुंधरा जी की सरकार में। उस आदमी ने खान मंत्रालय में बहुत पैसे कमाए। तो एक आर्टिकल आया था कि मैं विधायक मंत्री जी घर पहुंचा तो मंत्री जी का घर पहले जो था उस खंडर, उससे बहुत बड़ा मकान बन गया। तो पत्रकार ने पूछा साहब बहुत बड़ा मकान बन गया, किस मकान को क्या देखता है? मेरे पेट में देख। तो कह मैं अंदर गया, पेट के देखा सोना चांदी हीरा खान वो ये। आज मेघवाल साहब की क्या हालत है? 5,000 वोट नहीं ला सकते। तो सत्ता के सुख के गलियारे में आप जब इतना अथा पैसा कमाओगे, अंधे हो जाओगे, जनता को समझोगे नहीं, अपना जो स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव जिससे जीना चाहिए वो भूल जाओगे तो आपको जनता भूल जाएगी। ये तो प्रकृति का नियम है। तो ऐसा उन्होंने किया है तो जनता बता देगी, आने वाले समय में बताएगी, आज भी बताएगी। देखो बड़ी बात है। रामावतार जी कई चीज में देखी है वर्तमान, हालांकि थे जयपुर रहने ला रहे हो। बंग सागे का पुराना जो 98 में सागे हा, महेंद्र गुज्जर वर्गा नाम है, विजय पचार वर्गा नाम है, कुलदीप मुंड वर्गा नाम है, वे लोग कम्युनिस्ट में से हूं, और आज वे दूसरी पार्टी के जानने मजबूर हो रहे हैं। तो कभी थारी बातचीत हुई थारे कम्युनिस्ट साथियों के भी कारण के रहने लग रहे हैं? देखो सर, मैं 2021 के बाद बलवंत का जो चुनाव केस लड़ा, उसके बाद बलवान ने मेरे से कभी बात नहीं की। उसने नहीं समझा होगा मुनासिब बात करना, क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ, मैंने उसका बहुत मदद की है। तो वो सोचता होगा कि मेरे से बड़ा है, मेरे को कुछ 2 शब्द कह देगा आप ये गलत करे हो, सही करे हो। तो उन्होंने अपनी शैली से काम किया, अभी उनसे बात करने से कोई मतलब नहीं है।
जबकि पहला राज्यसभा वोट दिया उसने मेरे से बात की, मेरे से बड़े निर्णय निकाले, मेरे को बहुत फ़ोन किए, मैंने उसकी मदद भी की। ठीक है, उसको बाद में सोचा हुआ मैं सत्ता गलियारम हूँ, वही सत्ता हमेशा रहेगी। तो मदोसी में आदमी गलत काम करता है तो उसने गलत कदम उठाए, तभी हमारे कम्युनिस्ट गए। 2000 से हम यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे काफ़ी लोग चले गए, पहले राजेंद्र गोदरा भी चला गया, हमारा दोस्त था। तो ये कारण क्या है? कारण ये है कि उसने सही सैली से काम नहीं किया। वरना कम्युनिस्ट होता है ना, वो ये नहीं होता कि आज चला गया आज आगे नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप के लिए 5-5 साल वेट करना पड़ता है। उस विचारधारा में रचने के लिए और बसने के लिए और फिर उसको मेंबरशिप देने के लिए 5 साल वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि यार दुपट्टा बना दिया, वो कम्युनिस्ट नहीं होता। कम्युनिस्ट को पढ़ना पड़ता है, कम्युनिस्ट को सोचना पड़ता है। एक स्टेप उठाने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है कि मैं गलत स्टेप किसी के साथ, मेरा स्टेप किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो इसने सोचा नहीं तो नुकसान पाएगा वो। वकील साहब एक बात और है, भादरा क्षेत्र का लोग बाग, क्योंकि आजकल राजनीति ज्यादा हावी रहे, चाहे थाने की बात आ, कोर्ट की बात आ, कई लोग पीड़ित हो गए, जयपुर तक जोधपुर तक जाने की कोशिश करे, बाने भी बठे कोई उम्मीद नहीं दिखे। तो भादरा क्षेत्र का जो पीड़ित लोग है, बाने कॉमरेड राम अवतार जी की के कहना है के तरीके की मदद लेने खातर या ऐसा है जी, मेरे पास तो इस 3 साल में 10 ईयर में कम से कम 100-150 केस आए हैं, जिनमें पीड़ित ही हैं। किसी का ट्रांसफ़र कर दिया, किसी बाबू का ट्रांसफ़र हो गया, चपरासी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी गरीब के मकान तोड़ने का प्रयास कर लिया, किसी मकीन को ज़मीन छोड़ने का प्रयास कर ली। सब आए, मैंने सबका मदद किया। लोगों ने पूछा मेरे साथ कि बलवान इन्फ्लुएंस करेगा। मैं देखो बलवान दोस्त था, हो सकता है दोस्त मेरा वापस हो जाए, लेकिन मैं उसके कहने से आपके नुकसान को नहीं करूँगा किसी हालत में। मैं किसी की नहीं मानता। बलवान तो बहुत छोटी बात है, मैं मेरे बाप की नहीं मानता। केस ले लिया, उसके बाद क्लाइंट का वकील हूँ मैं, मेरे घर का वकील नहीं हूँ। मेरी ड्यूटी उसके प्रति है, मेरे घर के प्रति नहीं है। और एक एक सवाल और है, पिछली बार बलवंत सैनी जो चेयर में वो कार्यभार मिलना हो और वो रुक गयो, वो के मन कानून सम्मत हो या कोई राजनीतिक पावर, मतलब अच्छी ऐसा नहीं, वो ऐसा हुआ कि बलवान ने अपने पॉलिटिक्स और अपने जो हैसियत थी गहलोत के साथ दोस्ती की वजह से उसका इसने मिसयूज़ किया। वो मिसयूज़ करके रोका, जबकि कानून के रूप से ये था कि इसको सेकंड डे थर्ड डे चार्ज देना चाहिए था। वो नहीं देने का कारण, जब बलवंत हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुका था, बलवंत हमारे साथ था, और मैंने बलवंत का साथ इसलिए दिया कि ये पार्टी का कार्य वर्कर है, वो अपनी पद नहीं ले पा रहा है, जिसकी मिलना चाहिए कानूनी रूप से वो नहीं दे रहे, तो मैंने इसका साथ दिया। तो ये बड़ी गलती करी उसने, और ऐसा नहीं करना चाहिए। 1-3 महीने के लिए कोई आदमी पद पर रह जाएगा, उससे नुकसान क्या था? उसके राइट हैं वो, उसको कानून रूप से वो बनेगा। उसको आप रोकने का प्रयास करते हो सत्ता के गलियारे में देख के या सत्ता के नशे में, तो मैं उसको गलत मानता हूँ। और ऐसा बलवान था नहीं, ऐसा बलवान नहीं था। और बलवान ही सत्ता के चक्कर में जो गलत हुआ है, इसका खामियाजा बलवान को भुगतना पड़ेगा, जनता भुगताएगी। हम तो बलवान के विरोध में नहीं हो सकते क्योंकि हम कम्युनिस्ट है, लेकिन जनता का विरोध है, जनता बहुत विरोध कर रही है। कुछ हमारे साथी भी चले गए छोड़ के, ये बलवान की भूल है, उसको समझाना मनाना चाहिए था, उसको मानना चाहिए था, बोलना चाहिए था उनसे कि मेरी गलती माफ़ करो, कोई बात कम्युनिस्ट है, भूख बैठ गया, वो बचपना ही है उसमें अभी तक, तो इसलिए गलत किया उसने। तो गलत किया तो उसके परिणाम आएंगे जो जनता देगी। आम जनता न्यायपालिका हाई कोर्ट ने लेके के मैसेज देना चाहोगे? देखो, कोई भी आदमी न्यायपालिका में जाए, वो यहाँ से जाने से पहले जो दिमाग में सोचता है ना कि वहाँ कोई सेटिंग होती है, जज बिकते हैं, वकील बिकते हैं या सरकारी वकील बिकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रांतियाँ हैं, और ये भ्रांतियाँ वो लोग फैलाते हैं जिनको पैसे लोगों से ऐंठने होते हैं। इस वकील के नाम से, जज के नाम से कोई पैसे ऐंठता है तो वो उस हिसाब से भ्रांति फैलाते हैं। और न्यायपालिका स्वच्छता से काम करती है, आम आदमी को न्याय देने का प्रयास करती है। और वकील भी यदि न्यायपालिका से न्याय मिलते वक्त कोई मिस्टेक होती है तो वकील उसके लिए लड़ता है पूर्णतः से, वो कहता है साहब ये गलत हो रहा है, ये कानून में सम्मत नहीं है। जज भी समझते हैं उस बात को, वापस रिव्यू भी होते हैं वो बातें। तो न्यायपालिका के बारे में जो भ्रम फैला करके जो लोग पैसे ऐंठने के चक्कर में कहते हैं कि साहब ये जैसा उसकी सेटिंग है, या जैसा वैसे हैं, जैसा वैसे हैं, इस्तीफे देने पड़ेंगे या पीपी साहब देने पड़ेंगे सरकारी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ वो लोग करते हैं जिनको खुद के पैसे कमाने होते हैं। ऐसा न्यायपालिका में नहीं है, और न्याय पूरा मिलता है। हाँ, देरी से मिलता है, ये कमी इसलिए कि हमारे जजों की कमी है, जज जितने पॉइंट होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण से न्यायपालिका में देरी होती है, न्याय मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर। कॉमरेड रामावतार वकील साहब अपने साथ गया है और कई बात पिछले 3 साल की भादरा विधानसभा का क्षेत्र का लोगों पीड़ित था बाकी बात बताई और बड़ा राज खोले है। आज बलवंत सैनी का चेयरमैन पिछली बात दफा लेके अब तक का कानून के ऊपर पूरा विश्वास जताया और आगे कहना है कि हर मजदूर पीड़ित के में सागा और मेरी विचारधारा कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट रहेगी। मैं हमेशा कम्युनिस्ट के साथ हूँ और आगे भी रहूंगा। हालांकि हो सके राजनीति के अंदर जो कुछ लोग है भूल जाए यानी बलवान जी पर पूरा पूरा निशानों साध दिया कि भाई आपकी विचारधारा भूल चुके हैं और कई बातें बताई है थे। कमेंट करियो जरूर। रामावतार जी को चेहरो थार सामने ले गया यार के लाग्यो थाने वास्तविकता के लगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये कम्युनिस्ट विचारधारा भूला है तो वापस आ जाएगा, टाइम है। कम्युनिस्ट कभी इतना लंबे समय तक बाहर नहीं रिश्ता, बाहर चला जाएगा तो वापस नहीं आता। यदि ये पार्टी में रहेगा तो ये उसी मूल तुम्हारा में आ जाएगा। पार्टी छोड़ी कांग्रेस में चला जाएगा तो मूल विचार कभी आएगा नहीं, पर इस पार्टी में रहेगा तो उसको आना पड़ेगा, आएगा वो। ठीक है, क्षणिक सुख के लिए चला गया तो कोई बात नहीं है। चलिए धन्यवाद सर। वीडियो ज्यादा लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।